बच्चों आज पढ़ रहे हैं हम क्लास 10th यूनिट 1 वास्तविक संख्याएं का एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 हम पहले पढ़ चुके थे। तो एग्जाम नंबर 4 यानी कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले ही अभाज्य गुणनखंड निकाल रखे हैं 6 के और 72 का, 120 का यानी कि 72 और 120 का। तो 6 के आया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 72 का इसी प्रकार आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। देखो ये 1 2 3 यानी कि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लगा दी मैंने, और 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 3 बार है और 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। तो अब मुख्य है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ यानी कि 6, 72 और 120 का, 6, 72, 120 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि 2 की पावर 1 इस 2 की पावर 3 में भी है, और 3 की पावर 1 इस 3 की पावर 2 में भी है, और 3 की पावर में भी है। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ये है कॉमन, तो ये 6 तो इनका एचसीएफ रहेगा। देखो हमने क्या क्या ले लिया, एक तो 2 की पावर 1 ले लिया, या 3 की पावर 1 यहां से ले लिया, और 3 की पावर यानी कि 1। तो ये सेम टू सेम हुआ, 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 1 इक्वल टू 6। अब इनका 6, 72 और 120 का हमें एलसीएम लेना। एलसीएम जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 को छोड़कर, देखो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इसमें भी है, तो इन तीनों को छोड़कर बाकी पूरा एलसीएम रहेगा। बचा क्या, 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कॉमन है तो 2 की पावर 3 मैंने एक ही बार लिया, ठीक। 3 की पावर 2 मैंने लिख लिया, 5 की पावर 1। ये क्या हुआ, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 हुआ, 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 2 मतलब 9 हुआ, और 5 की पावर 5। तो 8 नाम 72, 72 इंटू 5, देखो 5 टू जा 10, 7 5 35, 1 36, 360, 360 यानी कि 6, 72, 120 का 360 एलसीएम हुआ। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।